चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर जहां मिडल ईस्ट संकट के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। भारत के हाथ लगाए तेल गैस का नया खजाना। लीबिया में भारतीय तेल कंपनियों को मिला तेल भंडार। ऐसे में नई खोज भारत के लिए, उनके ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ा कदम मानी जा रही है। लीबिया में मिले तेल गैस के कुएं आने वाले समय में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं मिडल ईस्ट की जंग में ईरान, इजराइल या अमेरिका के एक दूसरे पर हमले भले ही रुक गए हों, लेकिन जो हालात असल में है उससे पूरी तरह से जंग रुकना नहीं माना जा सकता। और स्ट्रेट पर अभी भी नाकेबंदी जारी है, कब्जा जारी है। 28 फरवरी से अब तक इस रास्ते पर लगी पाबंदी के बीच एक बात सभी को समझ आ चुकी है कि हमें तेल गैस के आपूर्ति के लिए अलग अलग देशों से आयात करना होगा, सिर्फ ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। ऐसे में भारत की ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आ रही है, जब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक लीबिया में भारतीय कंपनियों को तेल और गैस का नया भंडार मिल गया। मंत्रालय के अनुसार ये खोज लीबिया के गदामेस बेसिन कॉन्ट्रैक्ट एरिया के पास 95/96 में की गई है। इस प्रोजेक्ट में ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतीय कंसोर्टियम पार्टनर है, जबकि अल्जीरिया की कंपनी सिपेक्स इस प्रोजेक्ट की ऑपरेटर है। तो लीबिया में मिलाई तेल का भंडार जो है भारत के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। तेल गैस के इस भंडार से भारत को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। चलिए आपको समझाते हैं किस तरह से तेल गैस के भंडार से भारत को फायदा होगा। आयात पर अत्यधिक निर्भरता जो है कम होगी। हमने देखा किस तरह से मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही थी उसकी वजह से निर्भरता साफ देखने को मिल रही थी। प्रदेश भर में, देश भर में इसको लेकर परेशानी हो रही थी। कंपनियों के शेयर धारकों को भी फायदा होगा, जो भी इस कंपनी में शेयर होल्डर्स है उनका बड़ा प्रॉफिट होगा। भारतीय कंपनियों का ग्लोबल फुटप्रिंट जो है इससे बढ़ेगा। ऐसे में भारतीय कंपनियों का ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और मजबूत होगी। अगर हम इतने ज्यादा आयात पर निर्भर रहेंगे तो इसको लेकर जो है अभी फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से नाकाबंदी चल रही है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में लंबी अवधि की ऊर्जा सेक्टर में स्थिरता जो है वो बनी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। यानी हमें जो है अब किसी जंग को लेकर निर्भरता जो है वो नहीं सामने आएगी। ऐसे में मिडल ईस्ट पर जो जंग हो रही है उस पर भारत पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करें कंपनियों के शेयर धारकों की तो वो भी काफी ज्यादा प्रॉफिट की स्थिति में रहेंगे। लंबी अवधि की ऊर्जा सेक्टर में स्टेबिलिटी होगी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आरजू सेठ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरजू, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, किस तरह का ये तेल रिजर्व जो है लीबिया में पाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से ये नई खोज हुई है, इससे भारत की निर्भरता जिस तरीके से अन्य देशों पर है वो कम होगी और काफी बड़ी खुशखबरी जो है वो मानी जा सकती है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं, हालात पहले से बेहतर है, लेकिन फिर भी निर्भरता जिस तरीके से भारत की ऑयल की रिगार्डिंग दूसरों पे रहती है, जिस तरीके से ये नया खोज हुई है उससे काफी ज्यादा फायदा जो है वो मिलने वाला है। और अगर हम बात करते हैं ये जो नई खोज है उसकी, तो काफी ज्यादा क्योंकि भारत की निर्भरता है मिडिल ईस्ट में संकट के बीच, भारत के लिए ये राहत बड़ी खबर है। और भारत के हाथ जिस तरीके से ये तेल गैस का नया खजाना लगा है, लीबिया में भारतीय तेल कंपनियों को जो ये तेल भंडार मिला है, इससे काफी ज्यादा निर्भरता जो है वो कम होगी और कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव जो है वो भी भारत को मिला है। जी आरजू, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब जो है निर्भरता जो है वो कम होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस तरह से नाकेबंदी जारी है, ईरान और अमेरिका का युद्ध जो है विराम लेने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में क्या आप मान सकते हैं कि हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी पूरी तरह से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं तो कई फायदे जो है वो इसके निकल कर आएंगे। एक तो नया ऊर्जा स्रोत जो है वो मिलेगा, साथ ही जो आयात पर निर्भरता है वो भी कम होगी, मिडिल ईस्ट पर निर्भरता जो है वो कम होगी। IOCL की लीबिया में हिस्सेदारी जो है वो बढ़ेगी, कंपनियों के शेयर धारकों को फायदा जो है वो मिलेगा, वो पहुंचेगा। भारतीय कंपनी को ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि जो है वो मजबूत होगी। तो कई सारे फायदे हैं जो इसके बाद देखने को मिलेंगे। जी ठीक है आरजू, यानी मान सकते हैं पूरी तरह क्या 100% जो निर्भरता कम होगी, या फिर अभी भी जो है एक ये ऑप्शन बन के रहेगा? अगर लीबिया में गैस रिजर्व भंडार मिला है तो ये ऑप्शन रहेगा, वैकल्पिक रास्ता रहेगा भारत के लिए, या फिर पूरी तरह से निर्भरता हम मान सकते हैं इस पर?
जी बिल्कुल, देखिए एकदम से पूरी तरीके से निर्भरता तो कम नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से ये मिला है, बड़ी इसको खुशखबरी के रूप में देखा जा रहा है, बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। पूरी तरीके से जो निर्भरता है वो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो जाएगी और एक अल्टरनेटिव जो है वो और ज्यादा पैदा हो गया है। तो खास तौर पर अगर देखा जाए तो ये बड़ी कामयाबी जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसमें इंडियन ऑयल कंपनीज जो है वो इसकी हिस्सेदारी है, उनको ये मिला है। और इस तरीके से जो कह सकते हैं जो निर्भरता है, जो मिडिल ईस्ट पर निर्भरता है, कहीं भी कोई भी चीज होती है, हॉर्मुज में जिस तरीके से हमने देखा जब हॉर्मुज बंद हुआ तो कैसे ऑयल के परेशानी भारत को झेलनी पड़ी, तो उस तरीके से जो निर्भरता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। जी यानी भारतीय कंपनी जो है आईओसीएल जैसी भारतीय कंपनी, उनकी जो इस सेक्टर में स्थिरता है वो बढ़ेगी, उनका जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। उनको किस तरह का बड़ा फायदा हो सकता है? आरजू सुन पा रही हैं आप मुझे? आईओसीएल जैसी कंपनियां हैं, उनको किस तरह से जो बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमने बात करी इन्वेस्टर्स की, जो इन्वेस्टर्स उन कंपनियों में जमा करते हैं उनके लिए फायदा है। वहीं जो कंपनीज है जो इस खोज की हिस्सेदारी जिनकी है, जो इसका हिस्सा है, उनको काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। और वो इंडियन कंपनीज है, इंडियन ऑयल कंपनीज है, तो साफ तौर पर जब उनको फायदा होगा तो कहीं ना कहीं भारत को फायदा होगा। और ऐसे में जो हमने जिस तरीके का जिक्र किया, जो ऑयल पे निर्भरता है, जो और देशों पर भारत की निर्भरता है वो कम होगी। भारत खुद कहीं ना कहीं ये अल्टरनेटिव लेकर खोज पाया है और लंबे समय से कहीं कह सकते हैं कि इसकी जरूरत थी, जो अब सफलता जो है वो भारत के हाथ लगी है। चलिए ठीक है आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।